अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ मनी विच अ बायर हैज़ टू पे फॉर ईच आर्टिकल विथ 17% जनरल सेल्स टैक्स। अच्छा, अब जनरल सेल्स टैक्स क्या होती है, इसको हम शॉर्टकट GST लिखते हैं, ठीक है। जनरल सेल टैक्स वो टैक्स होती है जब आप कोई चीज़ बेचते हैं मार्केट में, तो उस पर हुकूमत की तरफ से एक ख़ास किस्म का टैक्स लगा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप कोई बिस्किट की एक पैकेट बेचते हैं, ठीक है, दुकान में, मार्केट में, फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी कीमत 16 रुपीज़ है, तो फिर हुकूमत भी इस पर कोई टैक्स लगाती है। हुकूमत ने 4 रुपये टैक्स लगा दिया, तो फिर कीमत क्या होगी? 20 रुपीज़ होंगी, ठीक है। तो 16 इसका ओरिजिनल प्राइस था और 4 रुपये हुकूमत ने टैक्स लगा दे। तो इस तरह हर एक चीज़ पर हुकूमत की तरफ से टैक्स लगा होता है जब वो मार्केट में बेची जाती है, ठीक है। जब बाहर से फ़ोन्स आते हैं ना, तो उस पर भी टैक्स लगा होता है। अगर आप टैक्स नहीं देते तो फिर उसमें सेम काम नहीं करता, ठीक है। तो फिर टैक्स अदा करना होता है हर एक चीज़ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक गाड़ी की ओरिजिनल प्राइस इतनी है, ठीक है, और इस पर कितना परसेंट जनरल सेल टैक्स है? 17%। जनरल सेल टैक्स का रेट इतना है, ठीक है, शरह इतनी है। तो इस पर 17% टैक्स कितना होगा वो हमने मालूम करना है, ठीक है। ओरिजिनल प्राइस इतनी है, इस पर अगर कोई 17% टैक्स देता है इस अमाउंट पर, तो वो कितना होगा, ठीक है। 17% का क्या मतलब है? तो प्राइस इतनी है, ठीक है, और टैक्स रेट कितना है? हमारे पास जनरल सेल टैक्स है, तो हम लिखेंगे जनरल सेल्स टैक्स GST रेट। तो GST का रेट जो है वो है 17%, ठीक है। अब हमने इनमें पैसों में से 17% टैक्स निकालना है, ऊपर क्वेश्चन जो हमने किए। तो इसी तरह हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ GST, अमाउंट ऑफ GST टैक्स जो है जनरल सेल टैक्स, वो कितना होगा? वो हम किस तरह फाइंड करेंगे? वो हम लिखेंगे 17% ऑफ दिस प्राइस 1856000। तो इसको अब कैलकुलेट करके हमारा टैक्स आ जाएगा। तो मैं लिखूँगा 17, इसकी जगह लिखूँगा 1/100, और इसकी जगह ये अपनी जगह आएगा 1856000। तो अब ये दो ज़ीरोस के साथ कट गए 18560 के साथ 17 मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं लिखूँगा 17 मल्टीप्लाइड बाय 18560। तो 17 मल्टीप्लाइड बाय 18560, हमारा आंसर क्या रहे अब? 315520, 315520, ठीक है। हमारा आंसर इस तरह आ रहा है 315520। अब पार्ट बी में, यह हमारे पास एक मोटर बाइक है, उसकी ओरिजिनल प्राइस इतनी है और इस पर टैक्स कितना है? 17%। तो हमने वो टैक्स निकालना है इस पर जो होता है। इसको जनरल सेल्स टैक्स बोलते हैं, क्योंकि ये चीज़ों को ख़रीदने और फ़रोख्त करने की बात हो रही। तो जब मार्केट में चीज़ बेचा जाता है तो उस पर हुकूमत की तरफ से टैक्स लागू होती है। तो वो टैक्स का रेट कितना है? हमने 17% है। इसका मतलब ये है कि 100 में से 17 रुपीज़ आपको हुकूमत को देनी होगी। तो टैक्स रेट, GST रेट हम कहते हैं, GST रेट। GST का रेट कितना होगा? तो वो होगा 17%, ठीक है। उस क्वेश्चन में हमें दिया गया है, ठीक है। अब हम मालूम करेंगे अमाउंट ऑफ GST, टोटल टैक्स कितना आएगा? अमाउंट ऑफ GST जनरल सेल टैक्स का अमाउंट कितना होगा? तो वो इतना होगा 17% ऑफ किस पे से? इसमें से 125,000। तो इस पर टैक्स कितना आएगा?
अच्छा ज़रा इसके साथ ये हाथ यहाँ लगा दे। तो 17 में लिखूँगा, फिर इसके जगह लिखूँगा 100, फिर इसकी जगह 125 और 000। ठीक है, अब ये दो ज़ीरोज़ के साथ कट गए। ठीक है, 17 और 125 ज़ीरो को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 17 मल्टीप्लाइड बाई 1250 तो क्या आ रहा है 21250 21250। तो ये हमारा अमाउंट ऑफ जीएसटी हमारा टैक्स आ गया इस बाइक पे। तो 125 इसकी ओरिजिनल प्राइस है और ये टैक्स है, तो दोनों को जमा करके फिर बायर इतना टैक्स भी देगा इसके साथ। अच्छा, अब लास्ट पार्ट सी है। इसमें एक बस की कीमत इतने है और इस पर 17% टैक्स है, तो वो टैक्स हमने निकालना है कि वो कितना आ रहा है। तो टैक्स रेट कितना है, जीएसटी रेट, यहाँ पर भी टैक्स है लेकिन हमने उसको जीएसटी का नाम दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में भी टैक्स था, तो वही पुराना प्रोसेस है जो क्वेश्चन नंबर 1 में हुआ है। उसका रेट कितना है 17% है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ नाम बदल गया, जीएसटी रेट, वहाँ पर टैक्स रेट सिंपल रहता। यहाँ पर जनरल सेल्स टैक्स है जो चीज़ों पर लगाया जाता है मार्केट में, तो 17% है। तो हमने अब मालूम करना है वो टैक्स अमाउंट ऑफ जीएसटी। जीएसटी का अमाउंट हमने मालूम करना है, किस तरह मालूम करेंगे, हम लिखेंगे 17% ऑफ कितने इन पैसों से 7500 1 2 3। तो 17 इसके जगह मैं मल्टीप्लाई करूँगा 1/100 और ये भी मल्टीप्लाई होगा, इन तीनों को मैं मल्टीप्लाई किया 500 और 000। ठीक है, अब ये दो ज़ीरोज़ के साथ कट गए, तो हमारा आंसर क्या रहे 17 और इस नंबर को यहाँ तक जो है ना इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 17 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 17 मल्टीप्लाइड बाय 17 क्रॉस 7500 और फिर ये 0, तो 7500 17 बाई 7500, तो हमारा आंसर ये आ रहा है। ठीक है, 1275000 1275000। तो ये हमारा था लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो वीडियो को ज़रूर जो है ना लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और जो भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आती तो मुझसे कमेंट में सीधा पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।